साल 2007 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका था और चप्पे चप्पे पर एक ही नाम था, एक ही चिन्ह और एक ही पार्टी का डंका था। साफ साफ शब्दों में कहें तो एक ही नारा सुनाई दे रहा था, ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी चलता जाएगा। और यह नारा देने वाली थी मायावती, जिनकी बहुजन समाज पार्टी का तब यूपी में नाम चलता था। और आलम तो ये था कि साल 2007 में जब इन्होंने सीएम की कुर्सी संभाली तो 403 सीटों में से 206 सीटों पर इनका ही राज हुआ करता था और विरोधी पार्टियों के पास भी इनका कोई तोड़ तक नहीं था। और अब इसलिए मायावती की नज़र पीएम की कुर्सी पर थी, लेकिन वक्त की चाल कुछ ऐसी पलटी कि पीएम की कुर्सी पर बीजेपी आकर विराजमान हो गई और बहुजन समाज पार्टी कहीं गायब सी हो गई। पहले जिस मायावती का नाम पूरे यूपी में गूंजता था वो धीरे धीरे कहीं गायब हो गई, क्योंकि जब वो 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने उतरी तो एक ही सीट जीत पाई और 2024 में तो हाल इतने खराब रहे कि उनका खाता तक नहीं खुला। ऐसे में सवाल यह उठता है कि बीजेपी की राज में आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीएसपी अपने अंत पर आ गई। खुद को दलितों की सेव्या बताने वाली इस रानी की पार्टी आखिर खत्म कैसे हो गई? क्या भविष्य में हाथी की चिंगार कभी सुनाई देगी? चलिए जानते हैं इस वीडियो में, बने रहिए वीडियो के एंड तक। साल था 15 जनवरी 1956। जगह लेडी हार्डिंग अस्पताल, दिल्ली। एक ऐसी बच्ची का जन्म हुआ जो यूपी में पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी और उस बच्ची का नाम था मायावती। 15 दिन बाद उस छोटी सी बच्ची की माँ एक साधु के पास गई और उससे पूछा कि यह बच्ची बड़ी होकर क्या बनेगी। तो साधु ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि यह छोटी सी बच्ची बड़े होकर एक मजबूत नेता बनेगी। हालांकि उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। यह बात हैरान कर देने वाली जरूर थी, लेकिन उन्हें विश्वास तब हुआ जब उस बच्ची के पिता का प्रमोशन हुआ। बच्ची के पिता को लगा कि यह सब उस बच्ची की माया के कारण ही हो पाया है, जिसके कारण उस बच्ची का नाम रखा गया मायावती। बचपन से ही हटकर काम करने वाली यह बच्ची वैसे तो आईएएस बनना चाहती थी, लेकिन 1975 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद यह लॉ की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चली गई। हालांकि यहाँ पर भी उनका मकसद यूपीएससी की परीक्षा पास करके एक कलेक्टर बनने का था। टीचिंग और लॉ की पढ़ाई उन्होंने अपने बैकअप के लिए की, ताकि अगर डीएम ना बनी तो उनकी रोजी रोटी चलती रहे। लेकिन वो 1 साल बाद ही एक स्कूल टीचर बन गई और उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। उनके पिता ने उन्हें राजनीति में जाने से भी रोका और जिसके चलते उन्हें अपने पिता को छोड़ने का दर्द झेलना पड़ा, मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी और वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गईं। और मायावती जी के कैरियर में असली मोड़ तब आया जब मानवर कांसीराम साहब जब उनके घर पर पहुंचे। जब मायावती के घर पर पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि तुम इतनी पढ़ाई लिखाई कर क्या बनना चाहती हो? तब मायावती ने जवाब दिया कि वो एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हैं और अपने समुदाय की सेवा करना चाहती हैं। तब कांसीराम ने मायावती से कहा कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। हमारे समाज ने कई कलेक्टर और अफसरों को जन्म दिया है, लेकिन हमारा समाज कोई अच्छा ढंग का नेता नहीं ला पाया है जो उन कलेक्टरों को और अफसरों को सही राह दिखा सके। मैं तुम्हें इतना बड़ा नेता बनाऊंगा कि तुम्हारे सामने कई डीएम की लाइन लग जाएगी। कांसीराम की यह बात मानकर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करना छोड़ दिया और वह भी वाम सेप के कार्यों में जाने लगी। लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे कि वे राजनीति में जाएं और उनके पिता ने मायावती से बात कही कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो वे अपने घर से उनको निकाल देंगे। पिता की यह बात सुनकर मायावती अपने घर से निकल गई और किराए के घर में रहने लगी। इसी साल 1984 में मानवर कांसीराम ने बीएसपी का गठन किया और मायावती को अपना पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित किया और यहीं से शुरू हुआ उनके राजनीतिक करियर का सफर। और इसी साल मायावती ने कैराना लोकसभा से 84 में पहला चुनाव लड़ा और वह चुनाव प्रचार करने के लिए साइकिल पर बैठकर जाया करती थीं। हालांकि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस लहर में मायावती हार गई और उनकी पार्टी बीएसपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। और इस चुनाव के बाद 1985 में बिजनौर और 1987 में हरिद्वार से चुनाव लड़ा, लेकिन यह दोनों चुनाव हार गईं। इसके बाद 1989 में यह फिर से चुनाव लड़ी और 8000 वोटों से जीत गईं और इनकी पार्टी को टोटल 13 सीट मिली और इनकी पार्टी यूपी में चौथे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 1991 में मुलायम सिंह यादव द्वारा सीएम पद से इस्तीफा दे जाने के बाद यूपी में फिर से चुनाव हुआ। तब अयोध्या में गोली कांड हो चुका था और इसका फायदा बीजेपी को मिला और उसको 419 में से 221 सीट पर जीत मिली। उसी दौरान एक इंटरव्यू में कांसीराम ने कहा कि अगर मुलायम सिंह यादव उनसे हाथ मिला ले तो यूपी में सभी पार्टियों का सूपड़ा साफ हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। दोनों ने दिल्ली में 1992 में मुलाकात की और इसके बाद ही
मुलायम सिंह द्वारा समाजवादी पार्टी का गठन किया गया। साल 1993 में कांशीराम और मुलायम सिंह यादव दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा और इसके साथ साथ एक नारा उछाला गया कि मिले मुलायम कांशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। इस चुनाव में एसपी को 109 और बीएसपी को 67 सीट मिली और मुलायम सिंह यादव दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। हालांकि कुछ दिनों बाद बीएसपी और एसपी का गठबंधन टूट गया, तब बीएसपी यूपी में स्ट्रांग हो चुकी थी। 3 जून 1995 को भाजपा और कांग्रेस के समर्थन से 282 विधायकों के साथ बीएसपी ने सरकार बनाई और तब भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी मायावती जी। हालांकि 5 महीने बाद ही बीजेपी और बीएसपी का गठबंधन बिखर गया और 5 महीने बाद मायावती को सीएम पद से हटना पड़ा। 1996 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 174 सीट और बीएसपी को 67 सीट और एसपी को 110 और कांग्रेस को 19 सीट मिली। हालांकि किसी कारणवश इनका गठबंधन नहीं हो सका और राज्य में फिर से राष्ट्रपति शासन लग गया। करीब 1 साल बाद बीजेपी और बीएसपी का गठबंधन हुआ और दोनों में 6 महीने मुख्यमंत्री बनने का फॉर्मूला तय हुआ। अप्रैल 1970 मायावती दूसरी बार यूपी की सीएम बनी। इसके बाद 2002 में बीजेपी के समर्थन से मायावती तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। हालांकि 1 साल बाद बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और मुलायम सिंह को समर्थन देकर उन्हें मुख्यमंत्री बनवाया, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चल पाया क्योंकि 2007 में फिर से चुनाव हुए और बीएसपी ने अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और मायावती चौथी बार मुख्यमंत्री बनी। इस चुनाव में मायावती ने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का एक नारा दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि 403 सीटों में से इन्होंने 206 सीटें जीती और इनमें 45 से ज्यादा ब्राह्मण विधायक थे और अपनी दम पर सरकार बनाने के बाद मायावती की नजर अब पीएम की कुर्सी पर थी। उनके समर्थक नारा लगाते थे कि लखनऊ जीत लिया, अब दिल्ली की बारी है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि इसी बीच कांग्रेस ने 2009 में सभी किसानों के 60,000 से अधिक कर्ज माफ कर दिए और मनरेगा जैसी योजना लाई, जिससे कांग्रेस को यूपी के साथ साथ पूरे देश भर में फायदा हुआ और वह 545 में से 206 सीटों को जीतकर भारत की सबसे बड़ी पार्टी बन गई और यूपी में 9 से 21 सीट पर पहुंच गई और वोट परसेंट भी 6% बढ़ गया और मायावती 20 सीट ही जीत पाई। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि वह 40 से 50 सीट जीतती हैं अगर तो वह यूपीए या एनडीए से गठबंधन कर सकती हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सन 2012 के चुनाव में मायावती के ऊपर आय से ज़्यादा संपत्ति के आरोप लगने लगे, इसलिए बसपा 206 में से घटकर 80 सीट ही जीत पाई और सपा 403 में से 224 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। उसके बाद मायावती की पार्टी कभी सत्ता में नहीं लौटी और 2014 के इलेक्शन में मायावती का खाता तक नहीं खुला। 2017 के विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी 19 सीट पर आकर सिमट गई और 2019 लोकसभा में सपा के साथ गठबंधन करने से मायावती को 10 सीटें जीतने में कामयाबी प्राप्त हुई, लेकिन उनका वोट परसेंट घट गया। 2017 के चुनाव में दलित समाज का 87% वोट मिला और 2022 में यह घटकर 65% हो गया, यानी कि मायावती के कोर वोटर्स साथ छोड़ रहे हैं। 2024 के चुनाव से पहले यह चर्चा थी कि वह इंडिया अलायंस के साथ जा सकती हैं, लेकिन वो किसी के साथ नहीं गई और अकेले ही चुनाव में खड़ी हुई। फिर भी इसका नतीजा सेम रहा। इस बार भी उनका खाता नहीं खुल पाया और वह एक बड़ी फेलियर बनकर रह गई। हालांकि यह भी मानना पड़ेगा कि उनके हाथ में कुछ नहीं है और अब उनके हाथी की चाल धीमी पड़ गई, लेकिन यह भी देखने लायक होगा कि यह ऐसा कब तक रहता है। क्या वो 2027 के विधानसभा चुनाव के जरिए सत्ता में वापसी करेंगी या कंप्लीट फेलियर बनकर उभरती हैं? इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।